हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 4.3 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 4.2 तक इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स हल करेंगे प्रश्नावली 4.3 को। पहला नंबर बोला गया ना कि निम्नलिखित स्थितियों के लिए समीकरण बनाइए और फिर उन्हें सॉल्व करके अज्ञात संख्या ज्ञात कीजिए। जिससे पहला नंबर में बोला गया ना कि एक संख्या के 8 गुणे में 4 जोड़िए तो आपको यहाँ पर 60 प्राप्त होगा। कैसे फ्रेंड्स? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है ना समीकरण बनाइए। पहला नंबर प्रश्न यहाँ पर लिखेंगे। पहला का ये एक संख्या के 8 गुना। तो फ्रेंड्स संख्या क्या है? क्या आपको पता है कि संख्या कितना? नहीं, हमें भी नहीं पता है। तो यहाँ पर संख्या को कुछ मान लेंगे, बोलेंगे लिख लेंगे ना कि माना कि संख्या बराबर में x। ठीक है। अब जो प्रश्न बोला गया था कि एक संख्या के 8 गुना, तो संख्या एक से उसका 8 गुना था, 8 गुना है तो 8x, उसमें 4 जोड़ना है, 4 जोड़ दिए तो क्या प्राप्त होगा? 60। तो जस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर 60 प्राप्त हो चुका है। अब इसको सॉल्व करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन फ्रेंड्स अभी हम थोड़ा सा 2-3 प्रश्न में इसी प्रकार से पहले समीकरण बना लेते हैं। भी देखिए, एक संख्या के 1/5 एक संख्या का 1/5 घटा 4 संख्या 3 देता है। ये फ्रेंड्स 4 घटाने पर ना संख्या 3 देता है। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न लिखा गया होगा। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले एक संख्या फ्रेंड्स नहीं पता है हमें, तो यहाँ भी संख्या को ना सभी में फ्रेंड्स संख्या में x ही मान लेंगे। ये वाला हर एक प्रश्न में ये लिख लीजिएगा कि माना कि संख्या बराबर x है। ठीक है। तो संख्या फ्रेंड्स अगर x होगा तो उसका 1/5, तो x का 1/5 फ्रेंड्स ऊपर एक लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो x/5 4 घटा देते हैं, बोला गया है 4 घटाने पर 3 देता है, तो बराबर यहाँ पर कर देंगे 3 का। बताइए क्या कोई दिक्कत है? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। अब सी नंबर में आते हैं। ये फ्रेंड्स सभी को हल करेंगे, है ना, घबराने की आवश्यकता नहीं है। बोला गया यदि मैं किसी एक संख्या का 3/4 हूँ, ये फ्रेंड्स संख्या x है, उसका 3/4 यानी 3/4। संख्या x था तो x लिख देते हैं। 3 जोड़ना है तो 21 प्राप्त होगा ना, लिखिए 3 जोड़ देंगे तो 21 प्राप्त हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। 3 समीकरण बना है ना, तो पहले हम इन तीनों प्रश्न को पहले सॉल्व करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स 8x + 4 बराबर 60 है, तो इसको क्या करेंगे? 8x बराबर 60। ये फ्रेंड्स प्लस में 4 है ना, तो इसको हम बराबर की इस साइड में भेजेंगे तो प्लस वाला 4 क्या हमारा माइनस में बदल जाएगा ना? आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे -4। तो 8x बराबर क्या हो जाएगा? 60 में से 4 घटाइएगा तो 56 प्राप्त होगा। आप कहेंगे बिल्कुल। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 56। ये फ्रेंड्स बटा में 8 आ जाएगा, है ना, क्योंकि फ्रेंड्स 8 अभी जो है कि है यहाँ पर गुना में था, तो बराबर किधर आ गया था? भागा में। अब 8 से 56 कितना बार में कटेगा? 7 बार में। 8 7 56। तो x का मान फ्रेंड्स कितना निकल कर आ जाएगा? तो आप कहिएगा 7। क्या कोई दिक्कत है? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। चलिए बी नंबर को फ्रेंड्स अब इधर देखेंगे। इधर है ना x/5 -4 बराबर 3। तो यहाँ पर x/5 को रहने दीजिए, आप 3 को रहने दीजिए। जो -4 है फ्रेंड्स उसको बराबर की साइड भेजेंगे ना तो प्लस में 4 हो जाएगा। तो x/5 बराबर में 4 और 3 फ्रेंड्स ये हमारा 7 हो जाएगा। अब x बराबर ये 5 है, ये गुना में हो जाएगा 7। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 5 7 के 35। तो संख्या क्या हो जाएगी? 35 हो जाएगी। तो फ्रेंड जस्ट यहाँ पर देख रहे हैं कितना इजी होने वाला है प्रश्न को सॉल्व करने में। बस आप यहाँ पर एक बार बढ़िया से समझ जाइए। सी देखेंगे यहाँ पर भी है 3x/4, अच्छा बराबर में 21, जो +3 है ना बराबर को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -3। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। यहाँ पर हो जाएगा 3x/4, 21 में से 3 घटाइए तो कितना आ जाएगा? 18। ये 3x बराबर 18 में फ्रेंड 4 से इधर बराबर है तो क्या क्रॉस में मल्टीप्लाई होता है, तो 18 × 72। तो 3 से फ्रेंड्स 72 यहाँ पर कट जाएगा ना, 24 बार में 24 या 72। आप कहेंगे बिल्कुल। तो x का मान फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर से निकल गया है 24। जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर पहला का सी नंबर तक के प्रश्न को सॉल्व कर दिया है। ठीक है। चलिए डी नंबर पर चलेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आ चुके हैं डी नंबर प्रश्न पर। बोला गया ना जब मैं किसी एक संख्या के दुगुना में से ना 11 को घटा देते हैं। कोई भी फ्रेंड्स एक संख्या ले लेंगे, संख्या तो पता है फ्रेंड्स हम x माने हैं तो x, और उसका दुगुना यानी 2x, 11 घटा दिया जाता है -11 तो 15 प्राप्त होता है बराबर 15। चलिए ठीक है। अगला समीकरण पहले बना लेते हैं ई नंबर। बोला गया मुन्ना ने 50 रुपये अभ्यास पुस्तक खरीदा और संख्या के तिगुना में से यहाँ पर घटाया तो परिणाम संख्या यहाँ पर 8 प्राप्त होता है। कोई भी दिक्कत फ्रेंड्स यहाँ पर नहीं होने वाला। ठीक है। सबसे पहले 50 गुना अपनी अभ्यास पुस्तिका लिया है, अच्छा कीने हैं फ्रेंड्स, तो प्लस में हो जाएगा 50। आप कहेंगे बिल्कुल सही। फिर अभ्यास पुस्तकों की संख्या के ना 3 गुना से, तो संख्या तो नहीं पता है कितना है, या ये फ्रेंड्स x पता है ना, क्योंकि x तो माने तो 3 गुना तो 3x घटाया गया है तो माइनस में, तो परिणाम 8 प्राप्त होता है तो बराबर में 8। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अच्छा अब आप सोचे हैं कि यहाँ पर हम प्लस क्यों लगाएं? बिल्कुल फ्रेंड्स प्लस हम नहीं भी लगाते तो कोई दिक्कत नहीं होता। अगला देखते हैं।
बोला गया है इवेन हल एक संख्या सोचती है, वह उसमें ना 19 जोड़ती है। अच्छा, संख्या हम सोच रहे हैं x है ना, उसमें हम 19 जोड़ दिए हैं। अच्छा, उसका योगफल में ना 5 से भाग दे रहे हैं, बिल्कुल 5 से भाग दे रहे हैं, तो हमें 8 प्राप्त हो रहा है, 8 प्राप्त हो रहा है। तो संख्या कितना है अभी जस्ट हल करेंगे। चलिए डी नंबर से फ्रेंड्स यहाँ पर सभी प्रश्न को सॉल्व करते हुए चलेंगे। देखिएगा, सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर 2x माइनस 11 बराबर में यहाँ पर 15 दिया गया था, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। 2x बराबर 15 माइनस 11 है ना, बराबर किधर जाएगा तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर प्लस में 11। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। 2x बराबर में 15 11 जोड़िए ना, 5 1 6 1 1 2 तो 26 हो जाएगा। तो x बराबर फ्रेंड्स 26 है, ये 2 बटा में आ जाएगा, तो 2 से 26 यहाँ पर 13 बार में कट जाएगा। तो जस्ट फ्रेंड्स हमारा x का मान यहाँ पर आ चुका है 13। क्या कोई दिक्कत नहीं है। ई नंबर देखेंगे, ये 3x को रहने दीजिए इधर ही, 8 को भी रहने देते हैं, प्लस 50 को ना इधर भेजेंगे तो माइनस में 50 हो जाएगा। अच्छा, माइनस 3x, 50 में से 8 घटाएंगे ना तो 42 आएगा। अब आपसे हम पूछेंगे बड़ा कौन है, 8 की 50, आप बिल्कुल कहेंगे 50, 50 के आगे माइनस है तो इधर में माइनस दे दीजिए, माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है। x बराबर फ्रेंड्स हो जाएगा 42 और 3 गुना में है तो इधर आएगा तो भागा में, 3 से 42 कितना बार में कटेगा तो 14 बार में, तो हमारा फ्रेंड्स आंसर क्या निकल कर आ जाएगा, तो आप कहेंगे 14 ही, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। एफ नंबर देखिए, ये हो जाएगा फ्रेंड्स x प्लस 19। अच्छा, इधर फ्रेंड्स क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8 बचे कितना हो जाएगा 40, तो x बराबर कितना आ जाएगा 40 रहने दीजिए, 19 जोड़ में इधर आएगा तो माइनस में, तो x बराबर 40 में से 19 से घटाएंगे ना तो कितना आएगा 21, यही आंसर है। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पर एफ नंबर में क्या बोला गया था कि एक संख्या सोचती है 8 प्राप्त होता है, तो बताना था ना कि संख्या कौन सी है, तो संख्या फ्रेंड्स 21 होने वाला है, ठीक है। चलिए एफ नंबर हल हो गया, अब जी नंबर पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ पर जी नंबर प्रश्न पर आ चुके हैं। जी नंबर में बोला गया ना कि अनवर एक संख्या सोचता है, यदि वह इस संख्या के 5/2 में से 7 निकाल दे तो परिणामी संख्या हमें क्या प्राप्त होता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, सबसे पहले फ्रेंड्स अनवर क्या सोचता है हमें नहीं पता है, लेकिन हम उसका संख्या को x मान लेंगे, जो भी सोचता है, तो उसका ना 5/2, तो x का फ्रेंड्स 5/2, या क्या हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल। 7 निकाल देते यानी कि माइनस में 7 कर देंगे, 7 निकल गया है तो संख्या 23 प्राप्त होता है, तो क्या हम बराबर में इस प्रकार से 23 लिख सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल। चलिए तो यहाँ लिखेंगे 5x/2 बराबर 23, माइनस में 7 है ना, उधर जाएगा तो प्लस में 7 हो जाएगा, तो 5x/2, 23 में 7 यहाँ पर जोड़िएगा ना तो 30 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर 5x बराबर, यहाँ पर क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 30 दूनी के 60 आ जाएगा। अच्छा, ये फ्रेंड्स 5 यहाँ पर गुना में है ना, तो 5 से यहाँ पर 60 काट देंगे 12 बार में, तो हमसे x का मान ही ना पूछा गया था, तो x बराबर आ जाएगा 12। तो क्या बोला गया था, तो अनवर की संख्या क्या सोचता था, तो फ्रेंड्स अनवर का सोचा गया संख्या कितना था, तो आप कहिएगा 12। जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर जी नंबर प्रश्न हमारा सॉल्व हो जाता है। चलिए अब आ चुके हैं फ्रेंड्स हम दूसरे नंबर प्रश्न पर, है ना। दूसरे नंबर में बोला गया कि अध्यापिका बताती है कि कक्षा के एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगना जमा 7 है, तो प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 है, तो उस न्यूनतम संख्या क्या होगी। चलिए समझ लेते हैं इसको भी। यहाँ पर फ्रेंड्स हम बना लेते हैं दूसरा नंबर का ये, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले फ्रेंड्स जैसा जैसा बोला गया है ना, वैसा वैसा ही हम यहाँ पर करते चलेंगे। न्यूनतम अंक फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है जो नहीं ना पता है, तो यहाँ पर लिख लेंगे माना कि न्यूनतम अंक x है, तो बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर न्यूनतम अंक फ्रेंड्स हम x मान लिए हैं। आगे यहाँ पर प्रश्न को पढ़ेंगे। अच्छा, अध्यापिका क्या बता रही है ना कि उनके कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए जो कि अधिकतम अंक है ना, वह न्यूनतम अंक का दुगना है। ये फ्रेंड्स न्यूनतम x है ना, तो उसका दुगना 2x है, जमा 7 है, जमा मतलब फ्रेंड्स जोड़, है ना, तो 7 है। प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 है, तो बराबर 87 लिख देंगे, तो 2x बराबर हो जाएगा 87, 7 उधर चला जाएगा फ्रेंड्स तो प्लस वाला माइनस में, तो यहाँ पर लिख देंगे 2x बराबर 87 में से 7 जाएगा तो 80, 2 से 80 कट जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर 40 बार में। x का मान पूछा गया था तो 40 है, x हमारा क्या था न्यूनतम अंक, तो न्यूनतम अंक हमारा क्या हो जाएगा तो 40 हो जाएगा। जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स ये नंबर हमारा सॉल्व हो गया है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम बी नंबर को सॉल्व करेंगे। बोला गया ना किसी समद्विबाहु त्रिभुज में आधार कोण बराबर होते हैं, शीर्ष कोण 40 डिग्री है, तो इस त्रिभुज के आधार कोण क्या होने वाला है। तो पहले तो फ्रेंड्स आप इतना जानते हैं ना कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, आप कहेंगे बिल्कुल सही। तो पहले फ्रेंड्स यहाँ पर लिख देते हैं, माना आधार कोण बराबर x, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। अच्छा, समद्विबाहु त्रिभुज फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से फिगर बनता है, उसका ये दोनों भुजा फ्रेंड्स आपस में ना बराबर होता है, ठीक है। अगर ये 10 डिग्री है तो ये भी 10 होगा, ये 5 होगा तो ये भी 5 होगा। इसको फ्रेंड्स मान लेगा ना कि अगर ये b होगा, ये b होगा ना, तो इन दोनों का योग के बराबर ये होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 2b, कुछ इस प्रकार से बनता है,
ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे। चलिए, तो शीर्ष कोण फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया 40 डिग्री है, तो त्रिभुज का आधार कोण क्या होगा? तो फ्रेंड्स देखेंगे ये वाला बी है, ये वाला बी है ना, तो इसको में तो हम एक्स मान है, तो बी की जगह पर यहाँ पर एक्स और यहाँ पर 2x मान लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो शीर्ष कोण फ्रेंड्स 40 है, शीर्ष कोण का 2x माने तो डायरेक्ट या तो 2x लिख दीजिए, नहीं तो फ्रेंड्स इन दोनों का योग कर लीजिए। देखिए तो x प्लस एक्स, ठीक है। अच्छा, शीर्ष कोण कितना दिया गया है? इसका फ्रेंड्स मान दिया गया है 40 है, तो प्लस में कर देंगे 40 बराबर 180 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री का बराबर होता है। आप कहेंगे बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। x हो जाएगा फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हमारा 2x 180 ये वाला है, अब प्लस 40 इधर भेजेंगे ना तो -40 हो जाएगा। तो 2x बराबर 180 में से 40 घटाएंगे ना तो यहाँ पर फ्रेंड्स सिर्फ 140 आ जाएगा। x बराबर 2 से यहाँ पर भागा दे देंगे तो 70 डिग्री आ जाएगा। तो आधार का कोण फ्रेंड्स यहाँ पर क्या निकल कर के आ जाएगा? तो x का मान यहाँ पर 70, यहाँ पर 70, 70 70 140 और 40 फ्रेंड्स यहाँ पर प्रश्न में दिए गए थे, तो टोटल यहाँ पर मान 180 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा। क्या कोई दिक्कत नहीं है? चलिए आगे बढ़ेंगे। सी नंबर देखिएगा। सी नंबर में फ्रेंड्स बोला गया ना कि सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की 2 गुने है। उन दोनों द्वारा मिलकर बनाए गए कुल रन एक दोहरे शतक से 2 रन कम है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, देखिएगा। सबसे पहले ना हम यहाँ पर सी नंबर हल कर लेते हैं। जैसा जैसा प्रश्न बोला गया ना, ठीक वैसा वैसा ही हम लिखेंगे। ठीक है, राहुल का रन फ्रेंड्स हम मान लेते हैं ना, राहुल का रन की एक्स बनाया है ना, तो सचिन कितना बनाएगा? बोला गया ना कि सचिन बनाए गए रनों की संख्या की 2 गुनी है, यानी कि सचिन जो फ्रेंड्स बनाएगा ना राहुल के रन से 2 गुना, तो यानी कि फ्रेंड्स सचिन बना लेगा हमारा 2x रन। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। अच्छा, बोला गया था दोनों का योग से ना दोहरा शतक से 2 कम, दोनों का योग कर लीजिए x प्लस 2x, दोहरा शतक बोलता था 200, लेकिन दोहरा शतक से 2 कम, तो यानी 200 से 2 कम तो कितना? तो आप कहिएगा 198 रन, बिल्कुल सही। दोनों को जोड़ेंगे तो 3x बराबर 198, तो 3 से काट दीजिए इसको, 3 छक्का 18, 3 छक्का 18, तो x का मान कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 66 रन। तो राहुल फ्रेंड्स यहाँ पर कितना रन बनाया है? तो x, यानी कि राहुल 66 रन। सचिन यहाँ पर कितना रन बनाया है? तो 2x, यानी कि 2 गुने 66, 6 दूनी के 12, 6 दूनी 12 1 13, यानी कि 132 रन। 132 अब 66 जोड़ेगा ना तो आपको ये वाला फ्रेंड्स 198 भी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो जस्ट फ्रेंड्स इस प्रकार से यहाँ पर हमने दूसरा का भी सभी प्रश्न यहाँ पर सॉल्व करा दिए हैं। चलिए, सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे पहले नंबर प्रश्न को। बोला गया है ना कि इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं उसके 5 गुने से ना 7 अधिक कंचे हैं। तो इरफान के पास 37 कंचे हैं, तो परमीत के पास कितने कंचे होंगे? तो फ्रेंड्स परमीत के पास कितना कंचा होगा जो तो हमको नहीं ना पता है, तो यहाँ पर हम मान लेंगे, लिखेंगे परमीत के पास x कंचे हैं। आप कहेंगे बिल्कुल सही। अगर परमीत के पास फ्रेंड्स यहाँ पर x कंचे है ना, तो बोला गया था कि परमीत के पास जितना कंचा है उसके 5 गुना से ना 7 अधिक इरफान के पास है। तब परमीत के पास x है, इसका 5 गुना 5x से 7 अधिक, तो 7 अधिक इरफान के पास कितना 37 है ना, तो बराबर कर देंगे 37 के। बस फ्रेंड्स इतना ही समीकरण बनाने में शुरू में परेशानी होती है, अगर इतना बन गया तो प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे? 5x बराबर 37, अच्छा 7 उधर चला जाएगा फ्रेंड्स तो माइनस में हो जाएगा, तो लिखेंगे 5x बराबर 37 में से 7 जाएगा तो कितना आ जाएगा? आप कहिएगा कि 30 आ जाएगा। अच्छा, ये फ्रेंड्स 5 अभी गुना में इधर आ गया तो भागा में होगा, तो डायरेक्ट यहीं से काट दें, 5 छक 30, तो x का मान ना पूछा गया था, तो x का मान हमारा क्या आ जाएगा? 6। अच्छा, बोला क्या गया था कि परमीत के पास कितने कंचे हैं, तो क्या फ्रेंड्स अब आप आंसर नहीं लिख सकते हैं? परमीत के पास, परमीत का फ्रेंड्स कंचा कितना माना था? x, x का मान आ गया है 6, तो लिख देंगे कि परमीत के पास 6 कंचे हैं। बस फ्रेंड्स हम इतना ही लिखना था। जस्ट इस प्रकार से यहाँ पर तीसरा नंबर हमारा सॉल्व हो जाता है। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर चौथे नंबर प्रश्न की ओर। तो देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर तीसरा का दूसरा में बोला गया ना कि लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है ना, उनकी आयु लक्ष्मी के आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है, तो लक्ष्मी की आयु कितना है? तो फ्रेंड्स लक्ष्मी की आयु हमें नहीं पता है, तो यहाँ पर मान लेंगे लक्ष्मी की आयु बराबर x। जिसका भी फ्रेंड्स आयु आपको नहीं पता है आप उसको x मान लीजिएगा। ठीक है, अब क्या बोला गया है ना कि उनकी आयु ना लक्ष्मी की आयु के 3 गुना है, लक्ष्मी की आयु तो x है और उसका 3 गुना 3x, उससे 4 वर्ष अधिक है, तो 4 वर्ष बराबर कितना? 49 के हो जाएगा। बस इतना ही आपको फ्रेंड्स समीकरण बनाना था। आप लिखेंगे 3x बराबर 49, 4 प्लस में इधर आ गया था -4, ये हो जाएगा फ्रेंड्स x बराबर 49 में से 4 जाएगा ना, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? 45। अच्छा, ये फ्रेंड्स हम यहाँ पर 3 क्यों नहीं लिखे हैं? डायरेक्ट फ्रेंड्स यहाँ पर कर देते हैं ना, 3 गुना में तो भागा में आ जाएगा,
3 से 45 फ्रेंड्स कट जाएगा कितना बार में, 15 बार में। तो लक्ष्मी का आयु कितना हो जाएगा, तो x बराबर लिख देंगे, तो लक्ष्मी का आयु हो जाएगा 15 वर्ष। तो चलिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से दूसरा नंबर प्रश्न भी सॉल्व हो चुका है ना। आगे बढ़ेंगे तीसरे की ओर। तीसरा नंबर देखिएगा, बोला गया ना कि सुंदरग्राम के निवासियों ने अपने गांव के एक बाग में कुछ पेड़ लगाए हैं। इनमें से कुछ पेड़ फलों के पेड़ थे और उनमें से कुछ पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे। कहने का तात्पर्य क्या है ना कि जो कुछ पेड़ लगाए थे जिसमें कि कुछ में फल था, कुछ में फल नहीं था। तो बोला गया कि फलों वाले पेड़ों की संख्या के 3 गुने से 2 अधिक थी। यदि ऐसे पेड़ों की संख्या क्या होगी जो फलों के नहीं थे, वो 77 हैं। तो लगाए गए फलों की पेड़ों की संख्या क्या होगी। ये फ्रेंड्स इस प्रकार से पढ़ रहे हैं ना, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, लग रहा है कि कितना लेंदी प्रश्न बनेगा कि नहीं बनेगा। लेकिन फ्रेंड्स इसको ध्यान से देखिएगा ना, तो देखिए इसका सोल्यूशन कितना आसान होगा। सबसे पहले फ्रेंड्स जैसा जैसा प्रश्न में बोल रहा है ना, वैसा वैसा हम करते चलेंगे। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। सुंदरग्राम के निवासियों ने अपने गांव के पास एक बाग में कुछ पेड़ लगाए। कितना पेड़ लगाए हैं फ्रेंड्स, कुछ पता है नहीं ना। तो हम क्या डायरेक्ट लिख सकते हैं कि माना फल का पेड़ x है, लिख लेते हैं। माना फल का पेड़ बराबर x है। अब आप सोच रहे हो फ्रेंड्स कि हम फल ही को पेड़ को x क्यों माने, क्योंकि लास्ट में पढ़िएगा तो लगाए गए यहाँ पर फलों के पेड़ों की संख्या पूछ रहा था, इसलिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पर ना फल का जो पेड़ है उसको हमने x मान लिया। आप कहेंगे ठीक है, यहाँ तक तो समझ गए। फिर से आगे पढ़ते हैं। इनमें से कुछ फल के पेड़ थे, उन पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे, फलों वाले पेड़ों की संख्या के यहाँ पर 3 गुना से 2 अधिक थी। ध्यान से सुनिएगा, फलों वाले पेड़ों की संख्या के 3 गुने से 2 अधिक थी। फल वाले पेड़ कितना है x, उसका फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है x का ना 3 गुना से 2 अधिक था। तो लिख लेंगे 3x + 2। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। यदि ऐसे पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे वो 77 थे, तो फ्रेंड्स फल का जो नहीं था ना वो 77 था, तो लगाए गए पेड़ों की संख्या क्या होगा, यानी कि 3x + 2 दोनों के बराबर क्या हमारा 77 हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। अब समीकरण सॉल्व कीजिए। 3x = 77, ये +2 फ्रेंड्स बराबर को उधर जाएगा तो माइनस में 2। 3x = 77 में से 2 फ्रेंड्स यहाँ पर घटाएंगे ना तो 75 आ जाएगा। अच्छा, x बराबर कितना आ जाएगा, आप खुद ही कहेंगे कि 3 से काट दीजिए ना, 25 या 75 होता है। तो x बराबर फ्रेंड्स यहाँ पर आ जाएगा हमारा 25। ठीक है। अच्छा, x किसको माने थे, तब माना यहाँ पर फल का पेड़ का संख्या 25 था। तो क्या बोला गया था, लगाए गए फलों के पेड़ों की संख्या क्या थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप आंसर में क्या लिखेंगे, लगाए गए फलों के पेड़ों की संख्या 25 थी। बताएंगे फ्रेंड्स क्या यहाँ तक कि कोई भी दिक्कत है, बिल्कुल भी दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, है ना। हमने फ्रेंड्स आपको बहुत ही आराम से, अब बहुत ही फ्रेंड्स यहाँ पर ना नॉर्मल तरीके से यहाँ पर समझाएं, कुछ भी ऐसा नहीं बताएं जो कि फ्रेंड्स आपको यहाँ पर समझने में परेशानी हो। ठीक है, चलिए अब फ्रेंड्स आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पर चौथे नंबर प्रश्न को लिए। देखिएगा, चौथा नंबर प्रश्न फ्रेंड्स बोला गया ना कि निम्नलिखित पहेली को हल कीजिए। अच्छा फ्रेंड्स देखिए, अगर अभी भी यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न समझ में नहीं आया ना, तो बिल्कुल फ्रेंड्स यहाँ पर वीडियो को थोड़ा सा बैक करके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए चौथा में बोला गया कि निम्नलिखित पहेली को हल कीजिए। पहेली क्या है ना, आप खुद भी अपने मन में यहाँ पर सोच सकते हैं। मैं एक संख्या हूँ, नहीं पता है फ्रेंड्स संख्या क्या है, मेरी पहचान बताओ, मुझे 7 बार लो और एक 50 जोड़ो, एक तिहरे शतक तक पहुँचने के लिए आपको अभी भी 40 चाहिए। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा भी फ्रेंड्स यहाँ पर संख्या है ना, अभी हम इसको जस्ट तुरंत हल करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले फ्रेंड्स हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसा जैसा प्रश्न बोला गया है उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। देखिए, यहाँ पर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं एक संख्या हूँ, नहीं पता फ्रेंड्स संख्या क्या है ना, तो लिख लेंगे माना संख्या बराबर x। ठीक है, संख्या को फ्रेंड्स हम x मान लेंगे। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। अच्छा, मैं एक संख्या मेरी पहचान, तो मुझे 7 बार लो, 7 बार लो, ये फ्रेंड्स x का 7 बार लेंगे तो 7x हो जाएगा। और 50 जोड़ो, ठीक है 50 जोड़ लिए। एक तिहरे शतक तक पहुंचना है, बराबर में 300। अच्छा, एक शतक रहता फिर से 100, 2 शतक रहता तो 200, यानी 3 शतक बोले या फिर तिहरा शतक बोले, इसका मतलब है 300। अब बोला आपको अभी भी 40 चाहिए, यानी फिर अभी भी 40 कम रहा है ना, तो यहाँ पर 40 और जोड़ देंगे। बताइए क्या अभी कोई दिक्कत है। आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। अब सॉल्व कीजिए ना। यहाँ पर फ्रेंड्स 50 और 40 हो जाएगा 90। अच्छा, 7 एक से रहने देते हैं, 90 रहने देते हैं, बराबर 300। अब हम क्या करेंगे, 7 एक से रहने देंगे, 300 रहने देंगे, 90 फ्रेंड्स प्लस में है ना, बराबर को उस साइड भेजेंगे तो -90 हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सही है। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिएगा ना, ये वाला जो 7 एक से उसको रहने देते हैं, 300 में से 90 घटाएंगे तो हमारा 210 प्राप्त होता है। x बराबर फ्रेंड्स 210 बटा में 7 हो जाएगा कि नहीं। आप कहेंगे बिल्कुल।
अच्छा 7 से फ्रेंड्स क्या 210 कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 7 तिया 21 है 0, यानी कि फ्रेंड्स 30 यहाँ पर हमारा x बराबर माना जाएगा। अच्छा अब फ्रेंड्स हम संख्या क्या माने थे, तो संख्या x माने थे, x बराबर क्या आ गया है 30, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 30, यानी कि संख्या क्या थी, तो फ्रेंड्स 30। देखिए वह ना बोला गया था कि मैं एक संख्या हूँ, तो संख्या फ्रेंड्स 30 आ जाएगा। ठीक है, पहचान भी बता दिए हैं। 7 बार लेंगे ना, तो देखिए यहाँ पर लेकर बताते 30 लाए हैं, 30 का 7 गुना क्या हो जाएगा, 7 या 21 210, 210 में 50 बोला है जोड़ने के लिए, तो 210 में 50 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 260। तिहरा शतक 300 पहुँचना है फ्रेंड्स, और अभी भी 40 की जरूरत है, तो बिल्कुल फ्रेंड्स 260 में 40 जोड़ेंगे तो 300 आ जाएगा ना। जस्ट इस प्रकार से यहाँ पर चौथा नंबर प्रश्न हमारा सोल्व हो जाता है। आगे देख लेते हैं। और फ्रेंड्स अब आगे कोई भी प्रश्न यहाँ पर शेष नहीं बचा है। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि हमने यहाँ पर प्रश्नावली 4.3 का फ्रेंड्स सभी प्रश्न यहाँ पर सोल्व करा दिए हैं, और उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये सभी बढ़िया से बेहतरीन तरीके से आप समझे होंगे। अगर फ्रेंड्स आपको अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा, और सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे फ्रेंड्स। कोई भी डाउट नहीं बचा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। कुछ कहना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अब आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।